Hello people, how are you? I hope you all are keeping fine, keeping safe at your homes. In my last two videos on articles, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं. आर्टिकल्स ए एंड द, उन लोगों को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए. In this video, we are going to discuss the omission of articles. यानी कि कहाँ कहाँ आर्टिकल को नहीं लगाना है. ऐसी जगह हैं जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगने चाहिए. So guys, let's connect in English right away. The very first place where we don't use any article is before distributive adjective. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोगों को कोई आर्टिकल नहीं लगाना है. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब कभी फ्यूचर में हम लोग एडजेक्टिव के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं. फिलहाल आप ये याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मेनली 4 वर्ड्स आते हैं. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. ये 4 वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में कहलाते हैं. तो ये वर्ड्स अगर किसी नाउन के पहले आते हैं तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए. आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, ये तो बात याद है सबको. लेकिन अगर नाउन के पहले इन 4 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड आया तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा. लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स. Every dog has his day. The first sentence we have a noun. कहाँ पे noun है? सबसे पहले चालाकी मैंने सिखाई थी. सबसे पहले noun खोज लीजिए. Dog. Dog is a noun. उसके पहले article लगना चाहिए. लेकिन चूंकि यहाँ पर dog के पहले every लग चुका है, इसलिए यहाँ पर dog के आगे article नहीं लगेगा. We won't say every a dog or a every dog. No, every dog. उन दोनों के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा. सेकेंड सेंटेंस, either pen will do. नाउन कौन सा है? पेन. उसके आगे लगना चाहिए आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल है नहीं. क्यों? क्योंकि इसके आगे लग गया either. So either है तो पेन, नाउन, उन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा. The third sentence, each boy must take his turn. The noun is boy. उसके आगे लगना चाहिए आर्टिकल, लेकिन चूंकि यहाँ पे each लग गया इसीलिए आर्टिकल हो गया गायब. each boy के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा. each a boy नहीं, each boy must take his turn. So जहाँ पे भी ये चारों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आ जाएंगे वहां पे हम लोग आर्टिकल एकदम भी नहीं लगाएंगे. The second place where we are not supposed to use any article is before possessive adjectives. अब possessive adjective क्या? तो possessive adjective में भी मोटा मोटी ये words याद कर लीजिए. My, your, our, their, his, her. ये सारे words possessive words होते हैं. हिंदी में हम लोग जिसे कहते हैं my मेरा, your तुम्हारा, his उस लड़के का, her उस लड़की का, their उन लोगों का, our हम लोगों का. तो ये सारे वर्ड्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है जो वर्ड्स हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही कहलाएंगे. जब भी एडजेक्टिव्स कहाँ आते हैं? नाउन के पहले. तो अगर नाउन के पहले ये वर्ड्स आते हैं तो इनको हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे. नहीं तो ये वर्ड्स तो कई जगह पे आ सकते हैं. जरूरी नहीं है ये वर्ड्स उनके बाद नाउन आए. अगर उसके बाद नाउन नहीं आया तो ये वर्ड्स पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है. तो पोजेसिव एडजेक्टिव तभी कहलाएंगे जब ये शब्द हो प्लस उसके बाद नाउन हो. तो पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाए तो भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे. इनके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. अगर हम नॉर्मली कोई सेंटेंस लिखें, आई हैव अ पेन, सबसे पहले इसमें नाउन खोज लीजिए, पेन. उसके आगे लगता है आर्टिकल अ पेन. आई हैव अ पेन, मुझे एक पेन है. अगर उसी को हम लोग पोजेसिव शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो होगा यह मेरी पेन है.
दिस इज माई पेन। तो पेन है नाउन, उसके आगे माई लग गया, यानी कि ये दिस इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। अगर ये वाला एडजेक्टिव है माई, मेरा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो नाउन के पहले अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि पेन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो पेन, माई पेन, माई अ पेन नहीं, या अ माई पेन नहीं, सिर्फ माई और पेन। सो दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, मेरा पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज हर हाउस। नाउन इज हाउस, उसके आगे आर्टिकल, उसका एक घर है। अगर हम इसी को पॉजिटिव एडजेक्टिव शब्द लाना चाहें इसमें, तो दिस इज हर हाउस। नाउन, उसके आगे पॉजिटिव वर्ड, हर माने उस लड़की का। दिस इज हर हाउस, हर हाउस के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, या यूं कहिए हाउस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, चाहे यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि नाउन के पहले ऑलरेडी पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है। इन दोनों के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। द थर्ड प्लेस वेयर वी आर नॉट सपोज टू यूज एनी आर्टिकल इज, जहां कहीं भी नाउन के पहले नो या नॉट शब्द आए तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कायना हैज अ पेन, नाउन इज पेन, उसके आगे आर्टिकल अ पेन। कायना के पास एक पेन है। अगर हम लोग ये कहना चाहें कि कायना के पास पेन नहीं है, यानी कि नो लगाना पड़ेगा, तब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। नाउन इज पेन, उसके आगे आर्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आगे आ गया नो। नाउन के पहले नो या नॉट दोनों में से कोई भी एक शब्द आया तो वहां पे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं बिठाना है। सो कायना हैज नो पेन, कायना के पास कोई पेन नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन्स, ये खासकर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, चेयर, टेबल, लाइट, फैन, ये सब काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन्स। और जिन चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क, वाटर, हनी, हेयर, ये सब चीज़ काउंट नहीं कर सकते, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जहाँ कहीं भी अनकाउंटेबल नाउन्स हो उसके आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते। प्रॉपर नाउन, किसी नाम के आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। मटीरियल नाउन, मटीरियल कोई भी धातु, लकड़ी, स्टील, ग्लास, एल्युमिनियम, ये सब मटीरियल नाउन कहलाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स एनी फीलिंग टाइप्स, इमोशंस, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन सब भावना, उन सब फीलिंग्स, उन सब इमोशंस के नाम होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सब नाउन्स के पहले भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। जियान लव्स मिल्क, ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, दूध हम लोग गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कोल इज रिक्वायर्ड इन द ओवन, कोल, दिस इज मटीरियल नाउन, कोल, कोयला, इसके भी आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। शी लव्स ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अगेन अ नाउन, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। शी लव्स ऑनेस्टी, उसे ईमानदारी पसंद है, तो दिस इज ऑल्सो नाउन, पर उसके आगे आर्टिकल नहीं लग रहा है। दिस इज अ मटीरियल नाउन, उसके आगे आर्टिकल नहीं लग रहा है। दिस इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। वर्ड्स लाइक अपॉइंट, क्राउन, मेक, ये सारे शब्द जब होते हैं वहां पर जो नाउन होता है उसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। दे अपॉइंटेड हिम प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड वर्ड है, प्रेसिडेंट, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। वर्ड्स लाइक अपॉइंटेड, वर्ड्स लाइक क्राउन या वर्ड्स लाइक मेड,
इन सब वर्ड्स के आगे आर्टिकल नहीं लगता। He was crowned king. We don't use any article before this. Made. He was made secretary of the club. Made के बाद noun जो आएगा उस noun के पहले भी article नहीं लगेगा। The next instance where we don't use any article is जहाँ कहीं भी हम लोग खेलकूद, भोजन, द्रव्य, पदार्थ, किसी भी पदार्थ उसकी बात करते हैं, उस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। I play badminton. Badminton is noun. I play the badminton नहीं, I play badminton. No article in front. Bhavya was invited to dinner. Dinner. रात के भोजन की बात हो रही है, उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। We won't say Bhavya was invited to the dinner. Bhavya was invited to dinner. Third, Kabir's house is made of glass. किसी भी पदार्थ की बात हो रही है, glass. Kabir's house is made of glass. Kabir's house is made of the glass नहीं, a glass नहीं, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं लगाना इसके पहले। So it is simply made of glass. इन सब वर्ड्स के आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। किसी खेलकूद के आगे, किसी भोजन के नाम के आगे या किसी पदार्थ के आगे नहीं लगाएंगे। किसी सेंटेंस में अगर काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ जैसे वर्ड्स आए और उसके बाद अगर कॉमन नाउन हो तो वहाँ पे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। I don't like such sort of man. यहाँ पे नाउन है, उसके आगे आर्टिकल लगना चाहिए, लेकिन आर्टिकल ना लगे यहाँ पर अगर सॉर्ट ऑफ लगा है, दिस इज अ कॉमन नाउन, इसके आगे सॉर्ट ऑफ लगेगा तो दैट मीन्स उस नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई डोंट लाइक सच सॉर्ट ऑफ मैन। लेकिन अगर ये कॉमन नाउन ना होके अगर कोई क्वालिटी एक्सप्रेस करें तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं। ये है एक्सेप्शन। यहाँ पे नाउन है एटीट्यूड, उसके आगे हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं अगर काइंड ऑफ है तो भी। What kind of an attitude is this? यह कैसा एटीट्यूड है? So इसके आगे अगर काइंड ऑफ, वैसे तो नॉर्मल रूल इज काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है तो भी हम लोग काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग किसी बीमारी के नाम का जिक्र कर रहे हैं, किसी ऋतु या वेदर का जिक्र कर रहे हैं या किसी फेस्टिवल या त्योहार का जिक्र कर रहे हैं तो उस नाम के आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेट्स सी दिस पॉइंट। शी डाइड ऑफ कॉलेरा। ये एक बीमारी का नाम है तो इसके भी आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। I go to कोलकाता इन समर। हम लोग यहाँ पर किसी मौसम या किसी ऋतु की बात करें उसके आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। All friends are meeting at Christmas. Christmas is a festival. ये एक त्योहार का नाम है, उसके भी आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। So these are also the places where we don't need to use any article. When we are talking about a noun which is in the form of a language name, अगर किसी भाषा का नाम आता है तो उन भाषाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगाना है। I speak Spanish. Spanish is a language. उसके आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। जहाँ कहीं भी दो नाउन जोड़े में आते हैं उनके आगे भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए रास्ते में कोई एक आदमी और एक औरत जा रहे हैं, a man and a woman are going on the road, तो हम लोग क्या कहेंगे? They are husband and wife. We won't say they are a husband and a wife. We won't say that. We will say they are husband and wife, or they are mother and son, or they are brother and sister.